माँ शारदे को सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं एक वरिष्ठ प्रधानाचार्य होने के नाते एक 35 वर्ष का लंबा अनुभव लेने के साथ साथ आपको कुछ ऐसी बात शेयर करना चाहता हूँ जो बच्चों के हॉस्टल लाइफ से रिलेटेड है। आज बड़े बड़े स्कूल हैं और बड़े बड़े स्कूलों में बड़े बड़े हॉस्टल्स हैं। वहाँ विभिन्न क्लासेस के बच्चे रह कर के अध्ययन करते हैं और उनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं, केवल उसमें से एक समस्या को मैं लूँगा और वह बहुत ही भयानक और ख़तरनाक समस्या है। और वो समस्या है कि बच्चों का हॉस्टल से भागना। बच्चों का हॉस्टल से भागना। अब जब बच्चे हॉस्टल से भागते हैं तो भागने के चक्कर में वो कहीं बिल्डिंग से कूदते हैं तो उनके शारीरिक क्षति होती है, उनके हाथ पैर टूटते हैं, माने फ्रैक्चर्ड होते हैं। और अगर वो भाग भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर के वो किसी न किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं और कभी कभी वो सुरक्षित बच जाते हैं और गार्जियन तक पहुंच जाते हैं। और कभी कभी तो बच्चे भाग करके और कहीं होटलों पे काम करते हैं या कहीं ट्रक पर क्लीनर के रूप में काम करते हैं। तो ऐसी एक घटना मैं ले रहा हूँ। मैं एक स्कूल जिसका नाम BKS विद्या मंदिर, BKS विद्या मंदिर में प्रिंसिपल था। और BKS विद्या मंदिर में प्रिंसिपल था तो वहाँ पर हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स का नंबर है वो 600 था जब मैं वहाँ प्रिंसिपल था। ये मैं बात कर रहा हूँ यानी 18 से पहले की बात कर रहा हूँ, 2018 से पहले की बात कर रहा हूँ। और बच्चे जो 600 प्लस स्टूडेंट्स थे उनको संभालना और उन पर 5 वार्डन तैनात किए गए। एक तो गर्ल्स का वार्डन और 4 मेल वार्डन थे और सभी मेल स्टूडेंट्स एक प्रीमिसेस में और फीमेल माने गर्ल्स स्टूडेंट्स वो दूसरे प्रीमिसेस में रहते थे। एक बच्चा, और बच्चे का मैं नाम यहाँ बदल रहा हूँ, जो उसका नाम मैं रखता हूँ यशपाल सिंह ठाकुर। यशपाल ठाकुर एक स्टूडेंट 11th कॉमर्स में एडमिशन हुआ। 11th कॉमर्स में एडमिशन हुआ, हॉस्टल में रहा और उसके बाद में 26 जनवरी का हमारे यहाँ पर स्कूल में सेलिब्रेशन था। सेलिब्रेशन के बाद में सभी बच्चों को लंच लेना था और वो सभी बच्चे लंच पर चले गए। लंच के बाद में सभी बच्चे जब अपने रूम्स में गए तो रूम्स में जो हॉस्टल वार्डन्स थे वो अटेंडेंस लेते थे। तो उन्होंने जब अटेंडेंस ली तो यशपाल सिंह ठाकुर उस अटेंडेंस में एब्सेंट पाए गए। अब यानी उस बच्चे को ढूंढा गया। 11th क्लास का स्टूडेंट था, कोई बालक नहीं था, बड़ा बच्चा था। और मालूम चला कि भाई यशपाल सिंह ठाकुर भाग गया। अब भाग गया, बाउंड्री वहाँ छोटी थी, बाउंड्री पर वायरिंग नहीं थी, ये स्कूल की वहाँ की अपनी कमियाँ थी और कोई भी CCTV कैमरास नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। और इसलिए उस बच्चे को कैसे ट्रेस किया जाए कि वो किस डायरेक्शन में कहाँ भागा। तो भागा तो उसके लिए हमने 2 टीम्स जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में, एक तो गोवर्धन साइड में, एक मथुरा साइड में भेज दी और बच्चे की सर्च जारी की। 26 जनवरी को पूरा दिन उसको सर्च हमने किया, वो बालक नहीं मिला। हमने तुरंत उनके गार्जियन को इन्फॉर्म किया और गार्जियन ने कहा कि अरे सर वो बच्चा कोई छोटा थोड़ी है, वो तो मिल जाएगा। इसके बाद में फिर 27 जनवरी का पूरा दिन निकल गया। 27 जनवरी को हमने गार्जियन से कहा कि हम ऐसा करते हैं कि पुलिस में एक कंप्लेन दर्ज करा देते हैं, गुमशुदगी दर्ज करा देते हैं। तो गार्जियन बोला नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है और वो छोटा बच्चा नहीं है, बड़ा बच्चा है, मिल जाएगा। और गार्जियन के कहने पर गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई गई और बालक 28 जनवरी को मेरे पास कॉल आती है आगरा से और कॉल में कहते हैं कि आप ML कौशिक प्रिंसिपल BKS विद्या मंदिर बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं
पुलिस कांस्टेबल बोल रहा हूँ और आगरा राजा की मंडी स्टेशन के पास से बोल रहा हूँ। यहाँ पर आपका एक स्टूडेंट रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से एक्सीडेंट में इंजर्ड है और वो पड़ा हुआ है। मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा कि भाई आप मुझे उसका व्हाट्सएप करो, फ़ोटो व्हाट्सएप करो। तो उन्होंने फ़ोटो व्हाट्सएप किया और जैसे ही फ़ोटो व्हाट्सएप किया तो तुरंत मैंने उस बच्चे को देखा, वो हमारा ही यशपाल सिंह ठाकुर था। तुरंत मैंने उसके गार्जियन को कॉल किया। मैंने गार्जियन को बताया कि भाई आप तुरंत आओ, हमें आगरा चलना है, बच्चे का ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ है। फिर मैंने दोबारा से उसी नंबर पर कॉल बैक किया कांस्टेबल को। फिर मैंने कहा कि भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने जो एसआई हैं, सब इंस्पेक्टर हैं या दरोगा जी हैं, उनसे मेरी बात कराओ। तो उन्होंने बात कराई। तो मैंने कहा कि मुझे ये बताएं कि वही बालक हमारा जीवित है या उसकी डेथ हो गई। बोले, उसने कहा कि सर आपका बालक जीवित नहीं है, उसकी डेथ हो गई है और उसकी डेड बॉडी वो मॉर्चरी में रखी हुई है। एसएन जो मेडिकल कॉलेज है उसकी मॉर्चरी में उसकी बॉडी रखी हुई है। आप आइए, क्योंकि अभी वो डेड बॉडी लावारिस में दर्ज है और उसको वारिस में दर्ज कराइए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम आते हैं। हम 28 जनवरी को ही आगरा पहुँचे। आगरा हरिपर्वत थाने में उस बच्चे को हमने वारिस में दर्ज कराया, उसकी बॉडी को वारिस में दर्ज कराया और डेड बॉडी बिल्कुल ठीक थी। उसमें एक उसका हाथ कट गया था, लेकिन कुल मिलाकर के वो कष्ट का विषय था। डेड बॉडी को देखते ही गार्जियन रोने लगे और वहीं से मुझको गाली देने लगे। मैंने कहा कि भाई मैं शांत था, चुप था। वो गाली देने लगे कि भाई प्रिंसिपल ने हमारे बच्चे को मरवा दिया, प्रिंसिपल ने हमारे बच्चे को मार दिया। तो मैं एक दूसरी गाड़ी में था, अपनी पर्सनल कार में था, गार्जियन अपनी दूसरी गाड़ी में थे। हम दोनों वहाँ से चल दिए और नेक्स्ट डे उसका पोस्टमार्टम होना था, पीएम होना था। हम दूसरे दिन माने 29 जनवरी को सुबह ही पोस्टमार्टम हाउस पर पहुँच गए और वहाँ पर भी गार्जियंस का जो व्यवहार था वो बहुत भद्दा था और वो गाली दे रहे थे। फिर भी मैंने सभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कराई, बच्चे का पोस्टमार्टम कराया, डेड बॉडी को रिसीव किया और गार्जियंस को हैंडओवर करने के बाद अब मैं वहाँ से चल दिया। उनमें एक ऐसा समझदार व्यक्ति था, मेरी इच्छा थी कि मैं बच्चे की डेड बॉडी के साथ इसके गांव जाऊं। वो डीग का रहने वाला था, डीग जाऊं और वहाँ जाकर के जो क्रीमेशन होगा उस क्रीमेशन में सम्मिलित होऊंगा। लेकिन एक बंदे ने कहा कि सर आप भूल करके भी इसके गांव में चले जाना, अगर गांव चले गए तो ये लोग आपको मार देंगे। तो मैं अपने सीधे स्कूल निकल गया। मथुरा से जो सौंख के पास स्कूल है तो वहाँ से सीधा स्कूल निकल गया और वो आगे भूतेश्वर जो गोवर्धन क्रॉसिंग है वहाँ से वो सीधे अपने डीग निकल गए। रात को बच्चे का क्रीमेशन हो गया। उसके बाद 30 जनवरी को वो लोग लगभग 15 से 20 अपने व्हीकल्स लेकर के स्कूल पर आ गए और उन्होंने मिसबिहेव करना शुरू किया, उन्होंने गाली देना शुरू किया और उन्होंने इस तरह के भद्दे शब्द, धमकी और कहा कि तुझको तो हम 302 में बंद कराएंगे, तुझे आजीवन कारावास कराएंगे और तूने हमारे बच्चे को मारा है। तुम्हारे टीचर्स का और न तो किसी टीचर ने कुछ कहा न हमने कुछ कहा, बच्चा भाग गया। वो एक इत्तेफाक था। तो मैंने थोड़ा सा बुद्धि से काम लिया। मैंने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि 2 दिन का समय आप मुझे दे दीजिए। अगर 2 दिन का समय मुझे दे देते हैं तो मैं 2 दिन में इसकी पूरी तहकीकात कर लूँगा, छानबीन कर लूँगा कि भाई क्या हुआ है और आफ्टर 2 डेज जो आप चाहें वो कर सकते हैं, आप आ जाइएगा, जो चाहें आप कर सकते हैं। तो 2 दिन मैंने लिए और 2 दिन में एक तो 30 का दिन हो गया, एक 31 जनवरी का दिन था। दोनों दिन मैंने बहुत ही सघन बच्चे के हॉस्टल जिसमें रहता था प्रेमिसेस में उसकी सर्च कराई और सर्च कराने के बाद में और 31 जनवरी को सुबह जब सर्च हो रही थी, सर्च जारी थी, तो उसकी जो किल्ट है, रजाई है, उसके अंदर कुछ कागज सा महसूस हुआ और उनको निकाला गया तो 32 पेज में सुसाइड नोट उस बच्चे का था। 32 पेज में सुसाइड नोट था और उस सुसाइड नोट में उसने क्या लिखा हुआ था
वो ये लिखा हुआ था। एक तो उसने उसको इंग्लिश में लिखा था, लेकिन हिंदी था, हिंदी को इंग्लिश में लिखा, जैसे कौन, KAUN कौन, इस तरह से पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ था। हिंदी लैंग्वेज में उसको इंग्लिश लिपि में था। उसने उसमें डिस्क्लोज किया हुआ था कि मेरी ननिहाल में एक लड़की है जिसको मैं प्यार करता हूँ। उसने आज तक मुझे कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिया है। उसने लिखा कि मेरे पड़ोस में एक लड़की है, उसको मैं प्यार करता हूँ, उसने मुझे आज तक कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिया है। मेरे एक भाई की साली है, उसको मैं प्यार करता हूँ, उसने आज तक मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिया है। और स्कूल में भी एक लड़की का जिक्र किया कि स्कूल में भी एक लड़की है जिसको मैं प्यार करता हूँ, उसने भी आज तक मुझे कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिया। इट मीन्स पहले उसने ननिहाल वाली लड़की को, फिर पड़ोस वाली लड़की को, फिर भाई की साली को, सबको यानी प्रपोज करके देखा, लेकिन किसी ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिया। स्कूल वाली लड़की ने भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो फिर उस बच्चे को यानी डिप्रेशन, टेंशन, हाइपर टेंशन और प्रॉब्लम होने लगी। तो उसने ये पूरा लिखा कि भाई मुझे स्कूल से भागना है, मैं स्कूल से भागूंगा, और भागूंगा तो मुझे मरना है, और कैसे मरूंगा ये मुझे मालूम नहीं है। हो सकता है मैं बस के टायर के नीचे आकर के मरूं, हो सकता है मैं ट्रक के पहिए के नीचे आकर के मरूं, हो सकता है मैं ट्रेन से मरूं, यानी मरूं, कैसे मरूंगा ये मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन मुझे मरना है। और उसमें ये भी लिखा था कि मेरे जो पिताजी हैं वो मुझसे बात नहीं करते, मेरी माँ केवल बात करती है, मुझे प्यार करती है, मेरा भाई है वो मुझे डांटता है, मेरे 2 भाई हैं, दोनों भाई डांटते हैं, ढंग से बात नहीं करते, मुझे पैसे नहीं देते, पिताजी भी पैसे नहीं देते हैं, मैं परेशान हूँ। और ये जो परेशानी मैं देखते हुए, परेशानियों को देखते हुए मैं अब जीवित नहीं रहना चाहता, मैं अब अपना सुसाइड करना चाहता हूँ। इट मीन्स अपनी आत्महत्या करना चाहता हूँ, और उसमें आत्महत्या करना चाहता हूं। तो इस तरह से वो 26 जनवरी को, हाँ, उसने ये भी लिखा कि मैं 26 जनवरी को भागूंगा, और 26 जनवरी को भाग करके और तब जा करके कहीं ना कहीं मैं अपना सुसाइड करूंगा, जो उसने कर लिया, जो उसने कर लिया। और जो गार्जियंस आए थे, जब गार्जियंस 30 जनवरी को आए स्कूल में, उन्होंने गाली गलौज की, बदतमीजी की, मैंने 2 दिन उनसे मांगे, तो वो कह रहे थे कि 302 में प्रिंसिपल तो उसको जेल भेजेंगे। मैंने कहा, मैं शांत था, चुप था। और मैंने मजे की बात ये देखी है, कोई भी मैनेजमेंट का मेंबर वहाँ नहीं, सभी मैनेजमेंट के मेंबर अंडरग्राउंड हो गए, मैं अकेला ऑफिस में। और एक बेचारे वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल थे, वो मेरे पास बैठे रहे, और हम दोनों ने बड़ी हिम्मत से और पेशेंस के साथ उनको टैकल डील किया। 2 दिन का समय लिया, और जब सुसाइड नोट मुझे मिल गया तो मैंने तुरंत जो है पुलिस में जाकर के एक इन्फॉर्मेशन दी, और इन्फॉर्मेशन दी तो उसमें पुलिस ने इत्तफाकिया दर्ज किया। इत्तफाकिया अर्थात कि ये इत्तफाक था कि बच्चा हॉस्टल से भागा और उसका आगरा में एक्सीडेंट हुआ। तो उन्होंने इत्तफाकिया दर्ज किया, उसकी एक कॉपी मैंने ले ली, और मैंने फिर उनको 31 जनवरी को फ़ोन किया। और जब उसका सुसाइड नोट मिल गया तो मैंने दोपहर को फ़ोन किया, मैंने कहा कि अब आप आ जाइए, मेरे पास आ जाइए। और मैंने कहा कि आप कितने लोग आएंगे, यानी 3 लोग आएंगे। 3 लोग कैसे आएंगे? एक तो मैंने कि जो बालक है उसका पिता आएगा, एक बालक का भाई आएगा, और मैंने कि एक वकील आएगा। कोई भी वकील आप अपने साथ लेके आइएगा, और वकील से मैं बात करूँगा। तो तीनों लोग आ गए। आने के बाद मैंने उस जो सुसाइड नोट था उसकी पूरी फोटोस्टेट करा रखी थी। आते ही मैंने फोटोस्टेट कॉपी उनको पकड़ाई, और मैंने कहा कि इस सुसाइड नोट को आप पढ़ लो, और आधे घंटे में आपको देता हूँ। आधे घंटे के बाद आप आइए और मुझे बताइए कि 302 का मुकदमा आप कहाँ दर्ज कराएंगे, और मुझे कब फांसी दिलाएंगे, क्या करेंगे। तो वो वकील उस पूरे सुसाइड नोट, 32 पेज का सुसाइड नोट को लेकर के बाहर गया, और उसका फादर भी था, उसका ब्रदर भी था, उसको पढ़ा। और पढ़ने के बाद में वो आधे घंटे उन्होंने पूरा नहीं लिया, वो मुश्किल से 15-20 मिनट में ही मेरे ऑफिस में आए, और पता नहीं वकील ने ट्रेन किया उसको, क्या किया,
वो गार्जियन माने उसका फादर आकर के मेरे पैरों में बैठ के पैर पकड़ लिए और कहता है कि सर हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। मैंने कहा क्या गलती हुई भाई, गलती सब तो हमसे हुई है ना। आपने जो तमाम गाली गलौज हमको की, हमको परेशान किया, प्रताड़ित किया, हमको जिस दिन से आप मेरे साथ हैं उसी दिन से आप गाली दे रहे हैं, मुझे जेल पहुंचा रहे हैं, मुझे फांसी दिला रहे हैं, तो आपने गलती कहाँ की है? हो सकता है गलती तो हमसे ही हुई है। बोले नहीं नहीं सर, आप इसमें कंप्रोमाइज़ करिए। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख के दीजिए। उन्होंने कंप्रोमाइज़ लिख के दिया, कहा कि भाई हम चाहते हैं और हमारे जो बच्चे की जो फ़ीस जमा है उस पूरी फ़ीस को वापस कर दिया जाए और हम इसमें कोई भी कार्यवाही नहीं करना चाहते। तो हमने तुरंत एक चेक बनवाया। चेक 85,000 का चेक था। 85,000 का चेक बनवा करके हमने उस गार्जियन को चेक हैंड ओवर किया, रिसीव कराया। और जो दरोगा जी थे, ट्रांसपोर्ट नगर के दरोगा जी आगरा में, उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि ये केस आपका क्लोज नहीं हुआ है, मैटर बंद नहीं हुआ है, इसको बंद मैं करूँगा, इनको मेरे पास भेजो। फिर मैंने तो उनको गाइड किया कि भाई आप दरोगा जी से जाके मिल लो और उनसे बातचीत कर लो। अब दरोगा जी ने कैसे उस केस को क्लोज किया होगा, क्या किया होगा, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैंने वहाँ भेज दिया। इस तरह से जब ये पूरा प्रकरण हुआ तो मुझे लगा कि भाई कहीं ना कहीं जो हॉस्टल में बच्चे पढ़ते हैं, यानी मेरे भी तीनों बच्चे हॉस्टल में पढ़े हैं, यानी 2 बच्चे बेटे दोनों हॉस्टल में पढ़े, एक बेटी है वो भी हॉस्टल में पढ़ी, लेकिन उनके साथ में जो पर्सनल टच है उसको हमने स्टेप नहीं किया। बार बार मिलने जाना, समय समय पर छुट्टियों को बुलाना, तो ऐसा करना चाहिए। अगर बालक कहीं हॉस्टल में है और हम उससे अलगाव की स्थिति रखते हैं, उससे बातचीत नहीं करते, उसको हम पॉकेट मनी नहीं देते हैं और उसको हम स्कॉल्डिंग करते हैं, डांटते हैं, तो उससे बच्चे को फ्रस्ट्रेशन होता है और फ्रस्ट्रेशन में आकर के बच्चा कोई भी एक ऐसा स्टेप ले लेता है जो सबके लिए घातक होता है। बच्चा तो जान से जाता है, बच्ची तो जान से जाती है, लेकिन उसमें परिवार भी फंस जाता है, उसमें स्कूल भी फंसता है और गार्जियन, कोई भी गार्जियन है वो स्कूल को जरूर फंसाता है। लेकिन ये तो एक इत्तेफाक था कि वो बालक सुसाइड नोट लिख करके रख गया जिसमें उसने विद्यालय के बारे में कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं दिया, न किसी टीचर न किसी प्रिंसिपल के बारे में कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं दिया। जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स थे वो अपनी फैमिली के बारे में दिए और इस तरह से हमने इसको क्लोज किया। तो मेरा एक आप सभी से विनम्र अनुरोध निवेदन है कि हम किसी भी बच्चों को जब हॉस्टल में पढ़ाएं तो निर्णय लेने से पहले हम कुछ बातों पर ध्यान दें। जब एडमिशन हम कराते हैं बच्चे के टच में रहें, उसको कॉन्फिडेंस में रखें, बच्चा हमको कॉन्फिडेंस में ले और समय समय पर उससे बात करें, जानकारी लें और कभी उसको डांटे नहीं, कभी उसको अभावग्रस्त ना होने दें। जब ये सब चीज़ें रहती हैं तो बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे पढ़ कर के आगे फादर मदर का नाम करते हैं। और अगर जो गार्जियंस ऐसा ध्यान नहीं देते, जो केवल बच्चों से पीछा छुड़ाने के लिए उनको हॉस्टल में भेज देते हैं, तो उनके बच्चे इसी तरह से बेचारे स्वर्गवासी हो जाते हैं जैसे कि यशपाल सिंह ठाकुर हुआ। इस वीडियो को बनाने में मिस्टर नवीन वस्त ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं उनको थैंक्स कहता हूँ और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।